हे गाइस व्हाट्स अप। देखो ये सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें मैं आपको दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। और ये टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर जितने भी टॉपिक है अगर वो कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इसका सबसे मेजर टॉपिक है। देखते हैं क्या क्या है। इससे कुछ टॉपिक हमने ऑलरेडी करा हुआ है, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं और फिर उनके बारे में बात करते हैं क्या है। बट ये ध्यान रखना है कि दिस इज वॉट समथिंग विच यूजुअली इज कॉन्सेंट्रेटेड and coming as a question in your board exam and also in the competitive exam, especially this very year NEET which have been postponed, so it's going to be a great time for you to prepare for that, right? So qualitative properties की मैं बात कर रहा हूँ। चलो पहले इसको हम डिफाइन करके देखते हैं क्या है ये। The properties of a binary solution, the properties of a solution whose value depends on quantity of solute, and not on the nature of solute. राइट? तो ये हो गया इसका राइटिंग पार्ट। अब इसको समझते हैं ये है क्या। देखो, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन या किसी भी सॉल्यूशन के वो प्रॉपर्टीज जो पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें सॉल्यूट कितना है, ऑल सच प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन उठता है कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं या जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो इसमें मेनली 4 वो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है RLVP। अब ये आपको याद आ गया होगा कि मैंने पहले ही करवा रखा है, विच इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान से समझना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर आपने सपोज ये लेक्चर नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अलग से प्रीवियस वीडियोज में आपको मिल जाएंगे, प्रॉब्ली 1 या 2, उसमें से आप इसको देखो। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैं थोड़ा आपको हिंट कर रहा हूं कि ये है क्या। देखो, जब एक सॉल्वेंट को देखो तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो अलग है, पर जैसे ही आप उसमें कोई सॉल्यूट मिला देते हो तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, राइट? तो सॉल्यूट के मिलाने से सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आ जाना, कितना कमी आता है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसके लिए कंप्लीट एक रिलेशन निकाला गया है, कंप्लीट एक एग्जांपल लेकर बताया गया है। तो वो आप जरूर पहले देख सकते हो या इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर चेक कर सकते हो, राइट? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा पहला एग्जाम्पल है। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सब हमें कंप्लीट करना है अभी। लेट मी राइट इट फर्स्ट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैं शॉर्ट में बॉइलिंग पॉइंट को BP से लिख रहा हूं, बट डोंट गेट कंफ्यूज विद द ब्लड प्रेशर। क्या है ये, मैं उस पर आऊंगा। बट थर्ड जो है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन या ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को भी मैं शॉर्ट में FP से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि हमें इनको डिटेल में डिस्कस करना है। और जो फोर्थ टॉपिक है दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? तो ये वो 4 प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, राइट? What is that? Relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression in freezing point, lowering of osmotic pressure। एक एक करके सबके बारे में देखना है, बट जैसे मैंने कहा फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। चलो हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक पे आकर कि व्हाट इज दिस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइट? सो
सो सेकंड पे आकर हम बात करते हैं कि व्हाट इज दिस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बट इसको जानने से पहले हम बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, देखो जो डेफिनेशन आप बचपन से याद कर रहे हो वो इनसफिशिएंट है और साइंटिफिकली बहुत ही कंप्लीट नहीं है बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो अब ये बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं क्या है। द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड at which its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. तो बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करने के लिए चलो हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं क्या है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, राइट। ये लिक्विड सरफेस है और आपने लिक्विड के सरफेस को क्या किया, हीट देना शुरू कर दिया। एक बर्नर लिया और उस बर्नर की मदद से आपने हीट देना शुरू किया। तो इसका इनिशियल जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये लिक्विड है। अब क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये वेपर में कन्वर्ट होगा। ये इसके वेपर्स दिखा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये वेपर बन गया और ये वाला जो हमारा टेम्परेचर है, मान लेते हैं कि ये T है। ये हमारा क्या है, T है, या ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे ये वेपर बनना शुरू हो गया है। तो अब इसको अगर हम यहाँ पे ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, मैं वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर को ले रहा और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को ले रहा, टेम्परेचर, राइट। अच्छा, यहां पे सपोज हम मान लेते हैं कि ये वो एक लिमिट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखा रहा है। तो ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखा रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, अगर आप इस पे ध्यान देते हो, राइट। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे लिक्विड को अगर आप देखो तो ये एक सर्टेन टेम्परेचर तक तो लिक्विड है, कोई वेपर नहीं बनेगा। लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये कुछ इस तरीके से इसके वेपर प्रेशर में चेंजेस आएंगे। अब यहां पे वेपर प्रेशर जैसे पहुंचा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, यानी इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। यानी इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो टेम्परेचर यहां पर है, यानी ये हमारे पास एक टेम्परेचर है, ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये TB0 है, ये ध्यान रखने क्या है, TB0 है, राइट। इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए डॉटेड लाइन से, तो ये क्या दिखा रहा है, TB0 का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्यूशन। और वो क्या है, एक बार दोबारा से कॉन्सेंट्रेट करो, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड when become equal to the atmospheric pressure, at that point of time the temperature is called बॉइलिंग पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर देखें तो वेपर प्रेशर बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो ये जिस टेम्परेचर को डिफाइन करेगा दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब आगे बढ़ते हैं और फिर हमने इसी एग्जांपल में एक और चीज पे लेकर के बात करते हैं। अगेन अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चरों में बताया हुआ है कि एक प्योर सॉल्वेंट के साथ, जब एक प्योर सॉल्वेंट के साथ आपने क्या किया, एक सॉल्यूट भी मिला दिया। वो सॉल्यूट चाहे नॉन वॉलेटाइल हो सकता है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, और फिर आपने इसको क्या किया, हीट करना शुरू किया। तो याद करो कि अब ये एक सॉल्यूशन बन गया। ये क्या था हमारा, ये था प्योर सॉल्वेंट। मैं लिख देता हूं, दिस इज योर प्योर सॉल्वेंट। लेकिन अब हम नीचे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो क्या है, अब एक सॉल्यूशन है, वो है एक सॉल्यूशन, क्योंकि हमने इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है। तो अब आप पिछले टॉपिक यानी RLVP पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो उसमें बताया गया था कि अगर एक सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ओरिजिनल प्रेशर से डिक्रीज होने लगेगा, राइट। तो अब क्या होगा, ये वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होकर मान लेते हैं ये है,
अब फिर से आपने क्या कि हीट देना शुरू किया, तो फिर से क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ते 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 मान लेते हैं कि ये यहां पर पहुंच गया, तो ये अगेन क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो ये वो टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। दोबारा से देखना है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने एक सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दी, ये वाला क्या है हमारा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, राइट, शॉर्ट में। तो जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, अब इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो गया, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो फिर एक टाइम आएगा जब इसका वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, और उस टाइम पे जो टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा टीबी नॉट, डेल्टा टीबी नॉट। क्या मतलब है, ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैं इसको यहां पे नीचे लिख रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैं कोई ग्राफ बना रहा हूं। दिस इज योर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। यानी डेल्टा टीबी जो कि टीबी माइनस टीबी नॉट के इक्वल होगा, यहां पे मेंशन कर सकते हो आप, ये किसके इक्वल होगा, टीबी, दैट इज टीबी ओनली माइनस टीबी नॉट, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इस पे आगे बढ़कर देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। अब देखो, ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, उसका कारण क्या था, सॉल्यूट, राइट। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली, या अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सपेरिमेंटली जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, वो सॉल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। यानी हम लिख सकते हैं दैट डेल्टा टीबी सॉरी, सो दैट इज योर डेल्टा टीबी नॉट डेल्टा टीबी नॉट। सो डेल्टा टीबी is directly proportional to quantity of solute, quantity of solute, राइट। तो अब हम यहां पे इसको फर्दर अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो डेल्टा टीबी इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कोई कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है यहां पर के बी, जैसे जो के बी, मैं के बी कैरस पे आऊंगा, बट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे बात करते हैं। देखो, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट आप मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन सब में यूज कर सकते हो, लेकिन आपको एक ऐसा प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं हो। तो इसके लिए हमारे पास मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी है। इनफैक्ट मोलालिटी वो ऑप्शन है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसीलिए यहां पे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को हम मोलालिटी के टर्म में यूज करते हैं। सो के बी एम इंटू मोलालिटी, मैं कंप्लीट लिख रहा हूं सो दैट यू डोंट हैव अ डाउट एट ऑल। लेट्स सॉल्व दिस फर्दर। डेल्टा टीबी, दिस इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी विच इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। आपको समझ में आ गया कि मोलालिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी में करने के लिए आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा ग्राम में है तो, जो यूजुअली होता है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और हमारा इक्वेशन फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। बट ऐसा करने के लिए आई एम गोइंग टू वाइप दिस स्पेस फ्रॉम हियर। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो जस्ट पे अटेंशन हियर। तो हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू, अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब मैंने आपको बताया था टू। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये 2 रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को और 1 रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को। आप इसकी जगह पे ए और बी से भी रिप्रेजेंट करते हो, तो जो आपको सुटेबल लगे आप यूज कर लेना। तो W2 जो कि मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट M2, राइट।
एंड देन यू हैव 1000, क्योंकि अभी आपके पास नीचे क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट अगेन W1 हो गया, और ये किस में होगा, हमारा ग्राम में। तो ये हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, इससे हम अगेन फिर से M2 निकाल सकते हैं, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या करना होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब ये हो गया कि ये KB, ये हो गया हमारा KB इंटू W2 इंटू 1000 divided by W1 in gram multiplied by delta TB। तो ये फाइनली एक रिलेशन सामने आ जाता है, और ये रिलेशन दिखाता है कि किसी भी सॉल्यूट के लिए मोलर मास उसका कैसे कैलकुलेट होता है। और ये वो इक्वेशन है जिसके जरिए आप निकाल सकते हो कि व्हाट इज द चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इससे निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन सच केस आप इससे निकाल सकते हो। अब आते हैं कि ये KB है क्या। रिमेंबर, जैसे मैंने कहा कि KB रिप्रेजेंट करता है, this KB is called boiling point elevation constant। इसी को आप मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल सकते हो, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी आप इसको कह सकते हो। एक इसका और साइंटिफिक नाम है विच इज कॉल्ड इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। स्पेलिंग आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट मैं कुछ लिख रहा हूं, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो KB ये है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसकी वैल्यू कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है। देखो, KB की वैल्यू अगेन सॉल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, KB के लिए यूनिट क्या होगा, राइट। सो यूनिट ऑफ KB, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ KB। तो वो है केल्विन kg पर मोल। सो इट्स केल्विन देन kg एंड पर मोल, केल्विन kg पर मोल, ये इसका यूनिट है। तो ये सारी चीजें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, और ये इसका ग्राफ है। आप एक बार इनको कंप्लीटली देखने के बाद, इन केस लगता है कि इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरा सा है, क्लियर नहीं हुआ, आई वुड सजेस्ट कि या तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और व्हाट एल्स यू कैन डू, रिपीट द वीडियो। आई एम डैम श्योर कि आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, राइट। सो विद दिस आई मस्ट वाइंड दिस लेक्चर राइट हियर, और आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।